साथ मेरे चले नहीं, आज मेरा साया मेरा नसीब मुझे कहाँ लेके आया। राहों ने आंखें फेरी, रास्ते हुए खफा सीना है, खाली खाली सांस को हुआ है क्या, इतना बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। संगीत संगीत संगीत। बहुत अल्लाह वाली खातून है यह, जभी तो अल्लाह ने इनको इतना नवाज रखा है। इतना बड़ा घर, इतना कीमती पहना हुआ, इतना रख रखा हो, क्या मसला है। सुना है किसी बड़ी मदरसे से आला तालीम हासिल करी इन्होंने, और इनके बताए हुए वजफ में बहुत तासीर होती। संगीत है अल्लाह शफी, अल्लाह संगीत का शिफा देने वाला परवरदिगार है। संगीत संगीत। लड़का जिद करे तो माँ बाप को फख्र होता है कि उनका बेटा निडर है और एतमाद है, वह उनका असल वारिस कहलाने के लायक है। और अगर लड़की जिद्दी हो तो लड़की की जिद उसके नादान होने की दलील है, बाप का सर झुका देती है। और नादान होने की दलील है, बाप का सर झुका देती है। और माँ की तरबियत पर हर्फ आता है, इसलिए लड़की पर जिद नहीं सजती और ना आकड़। संगीत। लेकिन अम्मी, जो लोग अपनी जिद की डायरेक्शन ठीक रखते हैं वो सर झुकाते नहीं है, बल्कि उठाकर जीने का रास्ता दिखाते। संगीत है कलेशन टॉप कर लिया, मुझे लगा था इस बार यह कर लेगी टॉप, लेकिन अच्छा हुआ तुमने टॉप कर लिया, वरना हम इसके और नखरे उठाने पड़। भाई नवा बहजाद के होते हुए कोई और टॉप कर सकता है, यह सब तुम्हारी मेहनत और जिद का बेस्ट रिजल्ट है। तुम जानती हो ना, मेरी जिंदगी में यह हक सिर्फ मेरी माँ का है, यह खुशी उनके साथ शेयर करनी बनती है। सबसे पहले बता जरूर जरूर मेरा नाम किधर है। अम्मी, आपकी बेटी ने स्टॉप किया है, शुक्राने की नफल अदा करें। संगीत। अम्मी, आपकी बेटी ने स्टॉप किया है, शुक्राने। संगीत। अम्मी, आपकी बेटी ने स्टॉप किया है, शुक्राने की नफल अदा। संगीत करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। ठीक है, ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसी हो, और नशबा कैसी है। तुमने बताया ही नहीं, आज उसका रिजल्ट आने वाला था। माशाल्लाह से अम्मी, उसने टॉप किया है। अच्छा माशाल्लाह है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची ने हम सबकी लाज रख ली। कितनी मुश्किलों से पढ़ने की इजाजत मिली थी उसे। भाभी बेगम और हमारे भतीजे साहब तो बहुत खुश होंगे ना जी। अभी हमने किसी को बताया नहीं, नश आ जाए तो खुद ही सबको बताएगी। आप सुनाइए, घर में सब खैरियत है। बड़ी जल्दी तुम्हें खैरियत का ख्याल आ गया बेटा। कभी तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि अपनी माँ के पास आ जाओ। बड़ा अरसा हुआ अम्मा, दिल ने ख्वाहिश करना छोड़ दी। अब किसी को मिलने का, कहीं आने जाने का दिल नहीं करता। अपनी माँ से भी मिलने को दिल नहीं करता। माँ ने ही तो कहा था कि एक बेवा का कोई अपना घर नहीं होता, जहाँ 2 वक्त की रोटी और जात की बेवा होने के नाते इज्जत मिले, उस घर में अपना दिल लगा। संगीत लू, पता नहीं इसके दिल से यह मलाल कब जाएगा। क्या कहा, अम्मी ने फोन ही नहीं उठाया, वॉइस न ड्रॉप कर दिया। मैंने नमाज पढ़ींगी और मुझे पता है आज मेरी अम्मी की नमाज बहुत लंबी होने वाली है। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे मुंह से मेरी अम्मी सुनना कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इस पूरी दुनिया में उनको मेरा कहने का हक सिर्फ तुम्हारे पास है। तो अच्छा, इतना इमोशन होने की जरूरत नहीं है भाई, आज तो हम ट्रीट लेंगे, पार्टी बनती है। ओके ओके, ट्रीट मेरी तरफ से है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये ट्रीट मैं दूंगी। ट्रीट तो मैं दे ही सकती हूँ यार, मैंने कब कहा है कि नहीं दे सकती। लेकिन यह ट्रीट मेरी तरफ से होगी, क्योंकि तुम्हारे टॉप करने की खुशी तुमसे ज्यादा मुझे है। पता है क्यों? क्योंकि एक टॉपर को प्रैक्टिस से कोई नहीं रोक सकता, वो भी मेरे साथ। तुम्हें पता है इम्तियाज साहब बता रहे थे कि बहराम एसोसिएट्स वाले फ्रेश कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं। उनके कोई बैरिस्टर साहब हैं जो अपनी टीम खुद बनाना चाह रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी खुद देंगे और सिलेक्शन भी टीम की खुद ही करेंगे। यह ख्वाब ना तुम मुझे ना ही दिखाओ तो अच्छा है। आई मीन पोजीशन से प्रैक्टिस का कोई ताल्लुक नहीं है यार। पता नहीं प्रैक्टिस कर भी सकूंगी कि नहीं, परमिशन लेनी पड़ेगी, बड़े अब्बू से दादों से मनाना पड़ेगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। संगीत
बोरान, यह तुम इतनी कड़वी कसील कॉफी कैसे पी लेते हो? जिंदगी में कड़वाहट कम है जो इसमें यह कॉफी की तल उड़ेल दी जाए। बारी साहब, मैं शायद जिंदगी को इतना टफ मानता नहीं हूँ, इसलिए कॉफी भी एंजॉय करके पीता। तो फिर तो वह सगीर साबरी का केस भी खूब एंजॉय कर रहे होंगे। बड़ा उलझा और पेचीदा सा केस है, यह बताओ कुछ हाथ आया? कहानी होती है एक सच्ची और एक झूठी। तुम आज ही अपने बड़े अब्बू से बात करो और उन्हें कस करो। देखो, तुमने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में क्या सीखा है? अपने केस को प्लीट कैसे करते हैं? यार, बड़े अब्बू को समझना और समझाना दोनों बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें पता है यार वो मेरे बारे में कितने पजेसिव है? सॉरी, करेक्ट योरसेल्फ, कंजर्वेटिव है। वो तुम्हारे लिए कंजर्वेटिव है। बीरेश्वर अमार भी तो है, वो तो सब कुछ करते हैं। एक तुम्हें हर चीज की इजाजत रो रो के क्यों मिलती है? देखो मेरी बात सुनो, उनके पापा है और मेरे बड़े अब्बू और इसम बहुत फर्क है। और यह फर्क तुम लोग कभी समझ नहीं सकते क्योंकि तुम लोग वह जिंदगी नहीं जी सकते जो मेरे हिस्से में आई। यार, अब जरूरी नहीं कि जो कहानी पुलिस ने सुनाई है वही सहोभा। देखो बुरान, सरकार ने मुझे इस केस के लिए प्रोसीक लिया हुआ है। अब तुम्हारा टैलेंट और मेरा तजुर्बा फर्स्ट टाइम आमने सामने, और तुमने अभी तक यहाँ पर कोई केस नहीं आ रहा, राइट? सो आई वर्ड सजेस्ट कि तुम यह केस छोड़ दो। बजात की बेटी है, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन जवाब दे होगा? लोग क्या कहेंगे? तुम लोग को तो आइडिया ही नहीं है यार। फिर एक काम करो, तुम शादी कर लो किसी अच्छे से बंदे के साथ, लाइफ में सेटल हो जाओ। तुम कहो तो मेरे पास एक प्रपोजल है, मेरी चक्कर से नहीं निकल पाओगे भा। इसका एक और प्रॉब्लम है, ये किसी को लिफ्ट नहीं करवा बना। मेरा कजन इतना सीरियस था इसके लिए, इसलिए इनकार कर दिया। वो बेचारा इंतजार कर कर के ही चला गया। सुनो, मेरे हाथ में ना शादी के लकीर ही नहीं है, और शादी मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत अच्छा एग्जिट होता है जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती। यार, मैं तो कुछ भी करने लगूं तो पहले अम्मी का सोचती हूँ। शादी कर लूंगी तो अम्मी का क्या होगा? देखो, मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे क्लाइंट ने तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई है। बी साहब, आपका एक्सपीरियंस वाक ज्यादा है और इस जुडिशियस सिस्टम की आदी भी है आप, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं दिल से नहीं दिमाग से केस लड़ता हूँ। वैसे आपको एक मशवरा दूंगा, कहो कहो बरखुरदार। मुझे तुम्हारी बातें वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, इससे तुम्हारे खानदानी होने का पता लगता है। एक अच्छा वकील वह होता है जो दूसरे की आज से ज्यादा अपनी जीत पर फोकस करे। बड़ी गहरी बात कही है। तुम तो एक फिलॉसफी हो यार, बड़ा डेडली सा कॉम्बिनेशन है। तुम इंग्लैंड से कानून पढ़ के आए हो, मेरे पास तजुर्बा है, और फिर यहाँ के विक्टिम्स और क्रिमिनल की साइक पर मेरी स्टडी भी है। बारी साहब, एक्सपीरियंस और टैलेंट का तो वाकई को मुकाबला नहीं है, लेकिन अब तक का मेरा एक्सपीरियंस यह कहता है कि क्रिमिनल की साइक नहीं, उसके एक्शन और इम्पोर्टेंट रो। यार हमार एक बात बताओ मुझे, तुम गाड़ी अंदर लाने में परमिशन कैसे मिल जाती है? तुझे पता होना चाहिए मेरा नाम अरबखर है और अरबखर पर कोई रू अपला नहीं होते। बड़े टहो बारी साहब, फेलियर के डर से केस छोड़ द। आपको अच्छी तरह से पता है ये मेरी नेचर ही नहीं है। तो फिर बहुत जल्द कोर्ट में मिलते। आई एम गो टू सी यू इन द कोर्ट, बट मैं आपको एक मशवरा दूंगा। देखो सस पीपल गाइस, मैं ओ चमाट, चल अंदर बै, छोड़ो छोड़, आ अंदर आजा आजा आ जाओ आजा। एक तो यह तुम्हारा कजिन इंतहा चिचोरा इंसान संगीत है। यलो पवा, मैं निकलती हूँ घर, पहुँचते पहुँचते शाम हो जा। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, मेरी बोतल पकड़ लेना। यार, कैफेटेरिया में सिगरेट जला लिया यार इसने, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इसका कोई हाल नहीं है, छोड़ दो। संगीत सर, यह बैंगलो आपको पसंद आएगा, यह बिल्कुल ब्रांड न्यू है और इसकी लोकेशन जब आप देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप यूं समझ ले कि यह इस इलाके का ना सबसे महंगा मकान है। इस इलाके में काफी एलीट क्लास के लोग रहते हैं, आई मीन पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह। सोहेल, मैं अपने लिए मकान नहीं ढूंढ रहा, मुझे घर की तलाश है। घर समझते हैं ना आप? जी सर। सर यह देखें, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, यहाँ पर बहुत सारी लग्जरीज एक्सेसरीज, यह बेसिकली डिजाइनर हाउस है
और यहाँ का जो ओनर है ना आपकी तरह आउट ऑफ कंट्री से आया। यह देखें, आप एक मर्तबा विजिट कर ले इस लोकेशन पर, आपका दिल खुश हो जाएगा। नेक्स्ट यह देखें, यह देखें सर, दिस वन सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ओल्ड कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाह रहे। आई मीन जो आपका बजट है इसमें तो आपको बहुत ही अच्छा और शानदार घर, वो भी किसी दूसरी सोसाइटी में बड़े आराम से मिल जाएगा, जहां पर आपको लाइफ का स्टैंडर्ड भी मिलेगा और वो भी स्टाइल से। सलसा मैं थसा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स। मेरा मानना यह है कि तरक चाहे जितना मर्जी ऊंचा हो जाए, उसका जमीन के साथ रिश्ता कायम रहता। मैं बस उस रिश्ते को रिन्यू करना चाहता हूँ। अपने बाबा को एक घर गिफ्ट करना चाहता हूँ। उस घर की डिटेल्स आपको इस फाइल में मिल जाएगी। आपकी इस इलाके में रखी बहुत अच्छी है। मैं कीमत जो आप कहेंगे वह देने के लिए तैयार। आपकी ऑफर वेट करूं मैं। संगीत। अस्सलाम वालेकुम, इतनी देर से आई हो, कहा भी था जल्दी आ जाओ, कपड़े बदल के दादों को जाकर मिलो। 2-3 दफा तुम्हारा पड़ चुकी है। नमाज पढ़ी थी? नहीं पढ़ी होगी। अच्छा चलो अब कज़ा पढ़ लो और शुक्राने की नफिल भी। आज भी गुस्से में? आप गुस्से में नहीं हूँ भाई, परेशान हूँ। तुम्हें पता है जब तुम शाम को देर तक घर से बाहर रहती हूँ तो मेरा भी बीपी लो हो जाता है। सुन रहे अलाया, आप इनके बहाने यह नहीं कि बेटी की पोजीशन आई है, प्यार से जरा माथा चूम लेरी। जिंदगी में फिल्मी सीन क्यों नहीं होते, सिर्फ ब्रह्म फिल्म क्यों होते? यह ड्रामा सीन इसलिए मुझसे नहीं होते क्योंकि मेरी जिंदगी इस ड्रामे और डायलॉग के बगैर भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें नश्मा है, मेरा गुरूर, मेरी संगीत खुशी। अल्लाह तुम्हें जिंदगी के हर मूल पर ऐसे ही कामयाबी दे जिससे हम सबके सर ऊंचे हो जाए। वाह क्या बोलती है आप, इतना चुप क्यों रहती है? अच्छा बस करो यह ड्रामेबाजी, चलो नमाज पढ़ो और नीचे आओ। किचन में तुमने मेरी हेल्प भी करानी है। हेल्प? असद शर्ट तो मुझे पक्का खाई में फेंक देना है। अभी तो सिर्फ बादल आए हैं और इसको रोमांस सूझ रहा है। मुश्किल ये है कि नश्व के बगैर ना तो रोमांटिक डेट हो सकती है और ना ही अम्मी के वो पकौड़े समोसे और सारा बारिश का पकवान सब। मुझे पानी तो पिलाना। बिनेश ताई में बिनेश कहाँ है? मुझे क्या पता होग, अपने कमरे में जाकर देख लो बेटा। जरा अपनी अम्मी से कहो मुझे पानी पिला दे, बल्कि नींबू पानी लेती है। आप डिटॉक्स कर ही हैं? नहीं भाई मुझसे नहीं होते, यह चौले मुंह का जायका सारा खराब हो जाता है। और जहाँ से मैं आ रही हूँ वहाँ गर्मी का कोई हाल था। नई कलेक्शन अभी लंच भी नहीं होती और औरत टूट पड़ती है। यह बिस्मा कहाँ रह गई है? किचन में होंगी एयल। मैं कहती हूँ अच्छा एक काम करो, उसे को नींबू पानी लेकर मेरे कमरे में जा, उसमें एक डिस्क भी डाल दे और यह सारे कपड़े भी ऊपर पंचा दे। तुम यहाँ बैठी हो तो पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, टाइम नहीं है। चलो मेरे साथ जा रही हो? भरोसा नहीं है तुम्हें पे? बिल्कुल नहीं। बारिश के मजे मेरे, तुम कब से बारिश के मजे लेने लग गई यार? मैंने सोचा कि आज सिर्फ दिल की सुन लेते। सब लोग कहते हैं ना कि बारिश में दिल का मौसम रोमांटिक हो जाता है, झूमने लगता है, गुनगुनाने लगता है। हो गई आपकी ड्रामेबाजी, अब आप बताएंगे आप मुझे लेके कहाँ जा रही है? सलाम पेश करने तुम्हारी बेसी को। हाँ क्या? कौन से किस चीज को सलाम? तुम्हारी बेसी बेमूर्ति और बेनियाजी को सलाम पेश करने। तुम यह बताने मुझे यहाँ लेकर आई हो? मवा मैडम आप बिल्कुल पागल हो चुकी है। पागलपने का तो तुम्हारा इलाज होने वाला है। देखो बिनेश, साल में 365 डेज होते हैं और सिर्फ 65 डेज ऐसे हैं जिसम मैंने तुम्ह और असद को एक दूसरे के साथ खुश देखा। फिर यह कि जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते हो और इतना नाराज रहते हो बल्कि बेजार रहते हो तो रिश्ता खत्म कर दो ना। किसी ऐसे बंदे के साथ एडजस्ट करने की क्या जरूरत है जिसके साथ जीरो अंडरस्टैंडिंग हो? आपको क्या पता है अंडरस्टैंडिंग के बारे में? मोहब्बत के बारे में बातें करने के लिए मोहब्बत का एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है और आपको मोहब्बत का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। तुमने वो कहावत तो सुनी, दरिया के किनारे खड़े रहकर उसकी गहराई का अंदाजा लगाने वाले हमेशा करेक्ट नहीं होते, दरिया के किनारे खड़े होके उसकी गहराई का अंदाजा लगाने वाले हमेशा
गलत भी नहीं होते। मैं तुम दोनों को ना बचपन से जानती हूँ और मेरी ऑब्जर्वेशन तुम लोग के बारे में गलत हो ही नहीं सकती। शादी से पहले इतनी लड़ाई होती है तो शादी के बाद क्या होगा? मेरी एक एडवाइस लो, यह रिश्ता खत्म कर दो। मेरी एक एडवाइस लो, तुम अपना मुंह बंद कर लो। मेरी बात नहीं सुन रही तुम? और तुम्हें क्या पता उस लड़के के बारे में इतना लड़ाकू है? मैं कोई लड़ाई नहीं करती और देखो हमारी शादी नहीं हुई है, हमारे बीच में दूरी है, तो इस वजह से यह सब कुछ होता है। एक दफा शादी होगी ना तो यह कुछ भी नहीं होगा। उसे जो भी बात समझाने की कोशिश करो, हर बात का एंड फाइट तो फाइट मत किया करो ना। मेरे दिल को कुछ होता है। हत ये तुम दोनों का प्लान था ना? आई ट यू यार, आई हेट बोथ ऑफ यू बट आई लव यू। शदीद छिछोरे हो तुम नश, तुम मेरी बहन हो बट तुम साइड हमेशा इसकी लेती हो। मैंने अगर जिंदगी में किसी को बहन बनाया है तो वो ये है। अब इसका इतना हक तो बनता है। बनू, ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के पास सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट के बाद हम दोनों की सर्च जारी हो जाएगी। घर में मैं जरा सिचुएशन हैंडल करके आती हूँ। तुम दोनों एंजॉय करो एक दूसरे को। और मौसम भी। आई लव यू नश्मा, आई लव यू टू एंड आई हेट यू मा, आई लव यू। तुम बहुत बुरे हो क्या यार? तुम कल सब मुझसे लड़ाइयाँ कर रहे हो, तुम कैसे आ गए हो? अच्छा मुझे तो बताओ, तुमरे खूबसूरत लगने का राज की? संगीत संगीत संगीत, पागल बागल तो नहीं हो?